7 तारीख को जैसे ही वो अपने घर वापस ले जा रहे थे उसके फादर, तो रास्ते में एक विलेज खेड़ी दमकन आता है, वहाँ गाड़ी रोड के साइड में लगा के और उसी की चुन्नी से उसका गला घोट के मार दिया था। और उसके बाद उसने मेरठ के पास नहर, गंग नहर है, उसमें उसकी डेड बॉडी वहाँ ये कारण था कि इसका पिता जो विजयपाल है पिछले 3-4 साल जेल में रह गया है और वहाँ जेल में इसने ये सुना था कि जो संदीप बड़वासनी गैंगस्टर था उसकी मर्डर होने के बाद उसकी डेड बॉडी वहीं डाली गई थी। तो उसको ये पता चला था कहीं से कि उस नहर में डेड बॉडी रिकवर नहीं होती, इसलिए इसने ये प्लान बना के और उसकी डेड बॉडी उस नहर में डाल दी। कनिका ऑनर किलिंग के मामले में एक पिता ने किस तरह से धोखे से घर बुलाकर अपनी ही बेटी का गला घोटा, उसका खुलासा तो हो चुका है, मगर आरोपी पिता ने हत्या के बाद बेटी के शव को गंग नहर में क्यों फेंका, इसको लेकर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जी हां, आरोपी पिता और उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए शव को गंग नहर में फेंकने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पिता विजयपाल 4 या 5 साल जेल में रहकर बाहर आया था और उसने गैंगस्टर संदीप बड़वासनी हत्याकांड से प्रेरित होकर बेटी की लाश गंग नहर में फेंकी। पुलिस की माने तो आरोपी पिता को मालूम था कि गंग नहर में फेंकी गई लाश बरामद नहीं होती, ऐसे में उसने अपना गुनाह छुपाने के इरादे से बेटी की लाश गंग नहर में फेंक दी। 7 तारीख को जैसे ही वो अपने घर वापस ले जा रहे थे उसके फादर, तो रास्ते में एक विलेज खेड़ी दमकन आता है, वहाँ गाड़ी रोड के साइड में लगा के और उसी की चुन्नी से उसका गला घोट के मार दिया था। और उसके बाद उसने मेरठ के पास नहर, गंग नहर है, उसमें उसकी डेड बॉडी को डाल दिया। सर, जिस तरह उसके पिता को गिरफ्तार किया, गंग नहर में शव क्यों फेंका, क्या कारण था वहाँ ये कारण था कि इसका पिता जो विजयपाल है पिछले 3-4 साल जेल में रह गया है और वहाँ जेल में इसने ये सुना था कि जो संदीप बड़वासनी गैंगस्टर था उसकी मर्डर होने के बाद उसकी डेड बॉडी वहीं डाली गई थी। तो उसको ये पता चला था कहीं से कि उस नहर में डेड बॉडी रिकवर नहीं होती, इसलिए इसने ये प्लान बना के और उसकी डेड बॉडी उस नहर में डाल दी। अब हमारी पुलिस टीमें जांच कर रही है तो शव को तलाश नहीं की। जी, विजयपाल को हमने 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था, जिसका आज पुलिस रिमांड खत्म हुआ है और 5 दिन हमने वहाँ पे अपने गोताखोर ले जाके और अलग अलग पुलिस स्टेशन में जो गंग नहर का एरिया लगता है वहाँ सर्च करवाई है कि किसी को डेड बॉडी मिली हो, लेकिन हमारे को डेड बॉडी वहाँ मिली। ये पूरा मामला सोनीपत के गांव मुकीमपुर का है, जहां कनिका नाम की एक लड़की ने अपने पिता के 43 वर्षीय दोस्त के साथ भागकर प्रेम विवाह किया। तो पिता ने बेटी को धोखे से घर बुलाया और रास्ते में ही बेटी को मार डाला और उसकी लाश मेरठ के गंग नहर में फेंक दिया। हालांकि पिता के घर जाने से पहले कनिका ने एक वीडियो के जरिए अपनी हत्या की आशंका जताई थी और कहा था कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार उसका पिता होगा। मैं 23 नवंबर 2020 को वेद प्रकाश के साथ अपनी मर्जी से गई थी और फिर 24 नवंबर 2020 को मैंने इनके साथ कोर्ट मैरिज की थी मेरठ में और फिर मैं 26 नवंबर 2020 को अपने घर वापस आ गई थी अपनी मर्जी से। उसके बाद मैं अपने पापा के साथ रोहतक रहने लगी और फिर मैं रोहतक से 3 जून 2021 को वापस वेद प्रकाश के साथ अपनी मर्जी से आ गई। फिर उसके बाद मैंने मेरे पापा से बात की, उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, तू मेरे पास वापस आ जा, 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जा मेरे जन्मदिन से पहले, मेरे को मेरे जन्मदिन पे ये गिफ्ट दे दे, मेरे पास वापस आ गए। तो इसलिए आज मैं 6 जुलाई 2021 को अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता मेरे पापा के जाने के पास, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पापा, मेरे अंकल संदीप रसोई वाले, मेरे अंकल विकास सहरावत जो कि दरियापुर हैं, ये दोनों मेरे पापा के दोस्त हैं, और मेरा भाई राकेश मलिक जो मेरी बुआ का लड़का है, ये चारों जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ दे। धन्यवाद। बता दें कि 19 वर्षीय कनिका ने गांव के ही 43 वर्षीय वेद प्रकाश के साथ भागकर प्रेम विवाह कर लिया था। वेद प्रकाश कनिका के पिता का दोस्त था, लिहाजा कनिका का पिता इस शादी के खिलाफ था और इसी के चलते उसने अपने जन्मदिन पर गिफ्ट मांगते हुए अपनी बेटी को धोखे से घर बुलाया और रास्ते में ही चुन्नी से उसका गला घोट दिया।
कनिका की हत्या में आरोपी पिता के साथ उसका एक दोस्त भी शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयोग की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। विजयपाल से हमने जिस गाड़ी में इसने उस लड़की का मर्डर किया था वो गाड़ी हमने रिकवर कर ली है। एक जो मंगलसूत्र पहन के गई थी वो टूटा हुआ मंगलसूत्र उसमें पड़ा मिला है, और इसने जो लड़की अपने साथ बैग में अपने कपड़े लेके गई थी वो बैग इसने सलीम सर माजरा के पास कहीं खेतों में जला दिया था, तो वो रिकवरी वहाँ से की गई है जले हुए बैग। विजयपाल ने पहले अपनी बेटी को विश्वास में लिया, फिर ऐसी वारदात को अंजाम दिया। विजयपाल ने अपनी बेटी को विश्वास में लिया क्योंकि 7 तारीख को विजयपाल का बर्थडे था, तो उसने अपनी बेटी को यही कहा कि भाई तू मुझे ये गिफ्ट दे दे, तू मेरे से मिलने आ जा। तो वो इसको यहाँ राई एरिया से बिठा के ले गया था अपनी गाड़ी में, और वहाँ जाके रास्ते में जाके उसका मर्डर कर दिया। सर दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया है, कौन है, क्या नाम है, क्या लगता था? जी, दूसरा आरोपी वीरेंद्र सन ऑफ सतपाल आरो रिठल का हमने गिरफ्तार किया है, जो ये विजयपाल का बुआ का पोता, मतलब कि जो लड़की एक्सपायर हुई है उसका कज़न लगता है, उसको हमने कल गिरफ्तार किया है, आज कोर्ट में पेश किया, जो 2 दिन के पुलिस रिमांड। जब से कनिका ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है तब से पुलिस हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे कर रही है। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर पुलिस की छानबीन अभी जारी है, क्योंकि वीडियो के जरिए कनिका ने कई लोगों पर हत्या की आशंका जताई थी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।